हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा शर्मा। मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी स्टेशन पर मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम बात कर रहे हैं प्लैनेट्स की, और प्लैनेट्स की सीरीज में ये है हमारा पार्ट 3, जिसमें हम जानेंगे थर्ड प्लैनेट के बारे में, और जिसका नाम है अर्थ। चलिए बात करते हैं अर्थ की। आइए अर्थ के बारे में बात करने से पहले हम एक क्विक रिकैप करते हैं कि अब तक हमने क्या क्या चीज़ें कवर कर ली हैं। हमने यूनिवर्स के बारे में जाना है, गैलेक्सी क्या होती है ये भी जाना है, और हमारी कौन सी गैलेक्सी है इसके बारे में भी बात कर ली है। सोलर सिस्टम क्या है, सोलर सिस्टम हमारा कौन सा है, और प्लैनेट्स प्लैनेट्स की बात अब चल रही है, जिसमें हमने 2 प्लैनेट्स कवर कर लिए हैं, मर्क्यूरी और वीनस। अब है थर्ड प्लैनेट की बारी, अर्थ की। चलिए सोलर सिस्टम को एक बार रिवाइज करते हैं। आइए देखते हैं। सोलर सिस्टम है जिसमें सेंटर में सन है और उसके चारों ओर ये 8 प्लैनेट्स ऑर्बिट करते हैं। पहला है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। चलिए समझते हैं। कंपोजिशन के बेस पर प्लैनेट्स के 2 डिवीजन किए गए हैं, इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स। इसमें क्या डिफरेंस है ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं पिछली वीडियो में ही। इनर प्लैनेट्स कौन कौन से हैं? अर्थ, मर्क्यूरी, वीनस, मार्स। आउटर प्लैनेट्स हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। और अब बात करने वाले हैं हम अपने प्यारे प्लैनेट्स की, अर्थ की। चलिए अब जानते हैं अपने अर्थ के बारे में। Its name comes from the old English and Germanic words meaning the ground. ये जो नाम है अर्थ का, ये आया है पुराने अंग्रेजी और जर्मेनिक शब्द से, जिसका मतलब होता था ग्राउंड, यानी कि जमीन। और हमारे संस्कृत में अर्थ को बोला जाता है पृथ्वी। पृथ्वी का मतलब है एक विशाल धरा। धरा का मतलब होता है भूमि, विशाल भूमि। और इसके अन्य नाम है धरा, भूमि, धरित्री आदि। Earth orbits around the sun at some serious speed around 30 किलोमीटर्स पर सेकेंड। क्या मतलब है इस लाइन का, चलिए समझते हैं। पिछले वीडियोस में मैंने 2 कॉन्सेप्ट समझाए थे, 2 वर्ड समझाए थे। एक रोटेशन है, दूसरा है रिवोल्यूशन। रोटेशन और रिवोल्यूशन क्या होता है समझते हैं फिर से। रिवोल्यूशन क्या होता है? रिवोल्यूशन का मीनिंग होता है गो अराउंड, किसी के चारों ओर जाना। तो हमारा जो सन है उसके चारों ओर जब हमारा अर्थ चक्कर लगाता है, इसको बोला जाता है रिवोल्यूशन। और जब हमारा जो अर्थ है वो अपनी एक्सेस पर, इस एक्सेस पर, अपनी धुरी पर घूमता है, टू टर्न होता है। टर्न मतलब घूमता है, मुड़ता है, तो इसको बोला जाता है रोटेशन। रोटेशन अपनी एक्सेस पर अर्थ का घूमना, और रिवोल्यूशन सन के चारों ओर अर्थ का चक्कर लगाना। आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी। इट ऑल्सो स्पिन्स ऑन इट्स एक्सेस, अपनी एक्सेस पर स्पिन करता है, घूमता है, टर्न होता है। द रिजल्ट, और इसका रिजल्ट क्या होता है, हमें मिलते हैं डे टाइम एंड नाइट टाइम। रोटेशन के कारण ही हमारे अर्थ पर होते हैं डे एंड नाइट। और रोटेशन में कितना टाइम लगता है? एक बार रोटेट होने के लिए, पूरी तरीके से एक बार रोटेट होने के लिए अर्थ को लगते हैं 24 आवर्स, और उसी को हम बोलते हैं 1 डे। और रिवोल्यूशन में कितना समय लगता है? रिवोल्यूशन में लगता है अराउंड 365 डेज लग जाते हैं हमारे अर्थ को रिवोल्यूट होने में, और उसी को हम बोलते हैं 1 ईयर। और रिवोल्यूशन की वजह से ही सीजन्स होते हैं, अलग अलग मौसम होते हैं, स्प्रिंग, समर, रेन सीजन, विंटर आदि। इस लाइन का मीनिंग अब आपको समझ में आया? मतलब रिवोल्यूशन अर्थ हमारा कर रहा है 1 सेकेंड में 30 किलोमीटर अराउंड 30 किलोमीटर्स पर सेकेंड हमारा अर्थ ऑर्बिट कर रहा है। इतनी स्पीड से ऑर्बिट कर रहा है, इसके बावजूद भी उसको 365 डेज लगते हैं सन का एक ऑर्बिट, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में। आइए अब कुछ फैक्ट्स जानते हैं अपनी पृथ्वी के बारे में, अर्थ के बारे में। अर्थ इज द थर्ड क्लोजेस्ट प्लेनेट टू द सन। सन के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो सन
के कॉन्टेक्स्ट में अर्थ थर्ड पोजीशन पर आता है, थर्ड प्लेनेट है हमारा सन, सॉरी अर्थ। अर्थ इजंट परफेक्टली राउंड, अर्थ पूरी तरीके से एक परफेक्ट सर्कल नहीं है, राउंड नहीं है, पूरी तरीके से गोल नहीं है। अर्थ का जो सेंटर है, इक्वेटर है, वहां पे बल्ज है, गड्ढा है, और इसी वजह से ये जो एरिया है वो थोड़ा सा बड़ा है एज कंपेयर टू अदर पार्ट्स। इसीलिए अर्थ इजंट परफेक्टली राउंड, अर्थ पूरी तरीके से गोल नहीं है। फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम है अर्थ। हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं और उनमें से फिफ्थ नंबर पे साइज वाइज अर्थ की पोजीशन आती है, तो फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है अर्थ। और अर्थ इज द लार्जेस्ट ऑफ द 4 इनर टेरेस्ट्रियल रॉकी प्लैनेट्स। जो हम इनर और आउटर प्लैनेट्स की बात कर रहे थे, उसमें इनर प्लैनेट्स में सबसे बड़ा प्लैनेट है अर्थ। अर्थ की एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसको बोला जाता है मून या चंद्रमा, जो अर्थ के चारों ओर रिवोल्यूट करता है, रिवोल्यूशन करता है। अर्थ सरफेस इज मेनली वाटर, अर्थ का जो सरफेस है, जो एरिया है जितना भी अर्थ पे, उसमें ज्यादातर 70% वाटर एग्जिस्ट करता है वहां पर, और इसीलिए अर्थ को बोला जाता है द ब्लू प्लैनेट। अर्थ के और अन्य नाम हैं, अल्टरनेटिव नेम्स हैं, जैसे द वर्ल्ड, द ग्लोब, टेरा, टेलस, गेआया, मदर अर्थ। इट इज द ओनली प्लैनेट दैट सपोर्ट लाइफ। जितने भी प्लैनेट्स हम पढ़ेंगे अपने सोलर सिस्टम के, अर्थ केवल एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर लाइफ पॉसिबल है, जिस पे लाइफ सपोर्ट होती है, मतलब जिस पे लाइफ की संभावनाएं हैं। अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज मेड ऑफ गैसेस, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो गैस से मिलकर बना है। आइए अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि हमारा प्लेनेट क्यों इतना खास है कि उस पर लाइफ पॉसिबल हुई। उसका रीजन छुपा है इस एटमॉस्फेयर में। ये है अर्थ और इसके ऊपर है ये ब्लैंकेट की तरह दिखने वाला एक एटमॉस्फेयर, जिसमें टोटल 5 लेयर्स होती है, जिसकी डिटेल में हम अगले आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे कि हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर कैसा होता है। Earth's atmosphere is also hugely important for sustaining life. लाइफ को सस्टेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए अर्थ का एटमॉस्फेयर की बहुत बड़ा योगदान है। The atmosphere is a huge blanket of gases. एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस हैं, जैसे कि ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, और ये सारी गैसेस अर्थ को चारों ओर से रैप किए हुए हैं, घेरे हुए हैं, और इन्हीं वजह से हमारा जो अर्थ है प्रोटेक्ट होता है, प्रोटेक्टिंग आवर प्लैनेट फ्रॉम द सन्स स्ट्रॉन्ग रेज। सन से जो आने वाली स्ट्रॉन्ग रेज होती है, किरणें होती हैं, उनसे बचाने का काम भी हमारा एटमॉस्फेयर करता है, और इसकी वजह से लाइफ पॉसिबल होती है हमारे अर्थ पर। टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट लिविंग क्रीचर्स नीड टू सर्वाइव। किसी भी इंसान को, किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो उसको चाहिए, लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉट्स ऑफ वाटर। ऑक्सीजन चाहिए और वाटर चाहिए। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन मीन्स इट्स, ये दोनों चीजें चाहिए अर्थ पे सरवाइव करने के लिए, और दोनों चीजें हमारे अर्थ पर अवेलेबल हैं, इसीलिए लाइफ पॉसिबल है। और अर्थ का जो डिस्टेंस है सन से, दूरी जो है सन से, वो भी ना ज्यादा बहुत ज्यादा दूर है हमारा अर्थ सन से, और ना बहुत ज्यादा पास है सन के। तो इसी वजह से हमारा जो अर्थ है ना ज्यादा गर्म होता है और ना ज्यादा ठंडा होता है, नॉट टू हॉट एंड नॉट टू कोल्ड, और इसी वजह से लाइफ पॉसिबल हो पाई है हमारे प्लेनेट पर। आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी। अर्थ डे मनाया जाता है, मदर अर्थ डे, अप्रैल 22 को, 22 अप्रैल को मनाया जाता है अर्थ डे। अर्थ पे ये सारी चीजें जो हमें मिली हैं उनको बचाए रखने के लिए, उनके संरक्षण के लिए। चलिए अब बात करते हैं सैटेलाइट्स की। क्या होता है सैटेलाइट? सैटेलाइट अभी हमने बात किया था नेचुरल सैटेलाइट जो हमारी अर्थ की है, जिसका नाम है मून, चंद्रमा। ये मैन मेड सैटेलाइट है। The Earth has many man-made satellites that are placed in the orbit and are used for different applications in
कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन गैदरिंग। अर्थ में क्या चीजें कहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, हमारी लोकेशन क्या है, हमारे अर्थ पर वाटर किधर है, लैंड किधर है, और बहुत सारे इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए ह्यूमंस ने, मैन ने अर्थ पर सैटेलाइट, जैसे हमारा मून अर्थ के चारों ओर सैटेलाइट के रूप में चक्कर लगाता है, रिवोल्यूट करता है, ऐसे ही बहुत सारी सैटेलाइट्स बनाई गई हैं इन इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, ताकि हमें और अच्छे से पता चले कि हमारे अर्थ पर कहाँ क्या चीजें स्थित हैं और हम उनका अच्छे से यूज कर पाए, उनको समझ पाए। तो ये है हमारा अर्थ, और इस तरीके से ये सैटेलाइट्स, मैनमेड सैटेलाइट्स चक्कर लगाती हैं हमारे अर्थ का और हमें इंफॉर्मेशन गैदर करके देती हैं। करंटली प्रेजेंट में देयर आर मोर देन 2500 मैन-मेड सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग द अर्थ। प्रेजेंट में 2500 से ज्यादा, 2500 से ज्यादा सैटेलाइट जो मैन मेड हैं वो हमारे अर्थ का ऑर्बिट कर रही हैं। मतलब इतनी सारी सैटेलाइट्स हमने भेजी हैं अपने अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए। ये है द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये हमारे अर्थ के आउटर स्पेस में लगाया गया है, यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, कुछ इस तरीके का दिखाई देता है ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और ये एक ऐसा स्टेशन है जहां पर साइंटिस्ट जाकर अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं, अपने एक्सप्लोरेशन करते हैं अर्थ को जानने के लिए। ये एक परमानेंट सा स्टेशन है जहां पर साइंटिस्ट रुक कर चीजों को ऑब्जर्व करते हैं अर्थ के बारे में। और इन सैटेलाइट्स और की मदद से ही ये चीजें हमें पता चलती हैं, जैसे लोकेशन है जो हम जीपीएस लोकेट करते हैं, नेविगेशन करते हैं, जैसे कि हम यूज करते हैं गूगल मैप्स कि अपनी लोकेशन जानने के लिए। और इंडिया का एक खुद का मैप है जिसका नाम है नाविक, जिसको बोला जाता है इंडियाज नेविगेशन सिस्टम। इंडिया का ये नेविगेशन सिस्टम है, इसका नाम है नाविक। इसकी फुल फॉर्म है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन। आइए अब आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आपका क्विज टाइम। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन नेविगेशन सिस्टम? इंडियन नेविगेशन सिस्टम का क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 2, विच प्लेनेट इज नोन एज द ब्लू प्लेनेट? ब्लू प्लेनेट के नाम से कौन सा प्लेनेट जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 3, इन हाउ मेनी डेज डज अर्थ कंप्लीट वन रिवोल्यूशन टू द सन? कितने दिनों में हमारा जो अर्थ है वो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है सन का? क्वेश्चन नंबर 4 इज विच इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ प्लेनेट अर्थ? हमारे अर्थ की प्राकृतिक सैटेलाइट, उपग्रह, सैटेलाइट को बोला जाता है उपग्रह, प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है हमारे अर्थ का? क्वेश्चन नंबर 5, राइट निक नेम्स गिवन टू आवर अर्थ? हमारे अर्थ के निक नेम्स बताने हैं आपको, अल्टरनेटिव नेम्स बताने हैं, कौन कौन से नाम से हमारे अर्थ को जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 6 इज राइट नेम्स ऑफ प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम? हमारे सोलर सिस्टम में टोटल कितने प्लैनेट्स हैं, उनके नाम आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? अर्थ डे कौन से तारीख को मनाया जाता है, कौन से दिन को मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मच टाइम डज अर्थ टेक टू रोटेट ऑन इट्स एक्सेस? अपनी धुरी पर घूमने के लिए पृथ्वी को, अर्थ को कितना टाइम लगता है, ये आपको मुझे बताना है। ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने जाना अपने प्लेनेट अर्थ के बारे में। ये वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।